हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं टेंस पढ़ा रही हूँ जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बहुत बार बना चुकी हूँ, एक दो बार, बट सब मैं और क्लियर करना चाहती हूँ। तो क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो सही से बना नहीं पाई थी, तो आज हम बनाती हूँ मैं। हाँ, सबसे पहले टेंस। अब टेंस होता क्या है? टेंस हिंदी में इसको हम टेंस को काल कहते हैं, समय कहते हैं। टेंस इज़ अ टाइम। टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब टाइप ऑफ टेंस, टेंस में भी आपके 3 टाइप्स है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस जो अभी, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, अभी मैं प्रेजेंट में हूँ, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। पास्ट जो आप कल वीडियो देख रहे थे, जो मैं कल वीडियो बना रही थी तो वो सब हमारे पास्ट में हो गया। फ्यूचर, जो मैं कल वीडियो बनाऊंगी, जो आप कल वीडियो देखोगे मेरी, तो हमारा फ्यूचर टेंस है। तो टाइप ऑफ टेंस में 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। तो अब मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में सिर्फ बताऊंगी, सिर्फ प्रेजेंट टेंस। तो इसकी भी काफ़ी टाइप्स है, तो मैं पहले प्रेजेंट टेंस बताती हूँ आपको। प्रेजेंट टेंस में के टाइप्स होते हैं 4 सब डिवीज़न ऑफ टेंस में। प्रेजेंट टेंस के सब डिवीज़न है आपके हैं: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल के भी सब होते हैं, सब डिवीज़न ऑफ टेंस में होते हैं। इसमें 4 हैं: अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH इंटेरोगेटिव। तो सबको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल भी सिंपली आराम से जा सके, हर एक पॉइंट्स क्लियर हो, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रखना, कोई भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बाकी मैं अपने से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कोई भी डाउट ना हो, कोई भी उलटफेर ना हो, सिंपली आप सब कुछ समझ पाओ। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस में बता रही, तो प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट सिंपल को पहले समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल, जो आप अभी काम कर रहे हो, करते हो, बस इसी में ही सिंपल। अब सिंपल में भी देखो, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन करते हो आप, उसमें WH इंटेरोगेटिव भी क्वेश्चन होता है, बट WH फैमिलीज होता है। तो मैं अच्छे से समझा रही हूँ आपको, तो आप चलो एक एक पॉइंट हम समझते हैं, जिसमें से मैं सिर्फ प्रेजेंट सिंपल समझा रही हूँ। प्लीज़ इन सबको अभी ध्यान मत देना, मैं अभी प्रेजेंट सिंपल समझा रही हूँ आपको। तो प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH, बस इस सबको अभी कुछ ध्यान में नहीं है, कितना क्या पढ़ना है कुछ ध्यान मत रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना, हम अभी ये पढ़ेंगे। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जो आप अभी कुछ भी कर रहे हो या फिर आप बोलोगे कि मैं पॉजिटिव बातें बोलते हो, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं नहीं पढ़ रही, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं का, नो का नो वर्ड यूज हुआ है, नेगेटिव। क्या मैं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ, तो इंटेरोगेटिव। मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्यों, WH फैमिलीज होता है। तो ये सब चीज़ मैं अच्छे से मैं समझाना चाहती हूँ आपको, तो प्लीज़ ध्यान से समझना। प्रेजेंट सिंपल में हाँ, एक चीज़ मैं बहुत चीज़ आप बता दूँ आपको, जैसे कि आप खेलते हो, पढ़ते हो, त का साउंड आ जाए, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ज़्यादा करके हो ही जाते हैं, क्योंकि सिंपल है। तो ता, ती, ते। अब मैं तो टेंस बता रही हूँ आप लोग को, तो टेंस में भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैंने ये चीज़ बताना स्टार्ट किया, आप पता चल जाएगा सिंपल है ये। अब मैं आगे बताऊँगी कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, है तो सारे प्रेजेंट में, बट प्रेजेंट में सिंपल में कैसे पहचानूंगी? मैं इससे पहचानूंगी, ती है, ता है, ते है, लास्ट में आएगा। जैसे देखो आप, अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जैसे मैं अभी लिखती हूँ, सब्जेक्ट यानी मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या, इसमें मेन काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, आई, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ? काम, कौन सा काम? पढ़ रही हूँ, इज अ वर्ब। अब ऐसा ES मैं बताती हूँ, ऑब्जेक्ट में क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ रही हूँ, स्टडी इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे देखो, अब मैंने ऐसा ES का फंडा पहले मैं समझा देती हूँ आपको। ऐसा ES क्यों लगा गया? आई, वी, यू, दे, ये एक प्लूरल फॉर्म है, और ही, शी,
ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है। जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसमें हम ES यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं अभी सेंटेंस से समझाऊंगी तो फिर प्लीज़ ज़्यादा दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना मुझे। जैसे ही, शी, इट, ये एक सिंगुलर फॉर्म है। एग्जाम्पल समझते हैं। शी वर्क्स इन दिल्ली। अब जो एस और ES का फंडा में समझाई तो यहाँ समझाएगा। शी इज़ अ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ शी वर्क्स इन दिल्ली। जो सिंगुलर होता है उसमें S या ES लगाते हैं। ES कब लगाते हैं और S कब लगाते हैं वो मैं बाद में समझाऊंगी। पहले आप प्लीज़ सब्जेक्ट को ध्यान रखो। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ S या ES लगता है, ठीक है। अब जैसे मैं पीछे अगेन रिपीट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं। वेट में एक यहीं पे सेंटेंस बता देती हूँ आपको। आई प्ले, एक छोटा सा है जो बच्चों को समझाने के लिए हम ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। आई प्ले, मैं खेलती हूँ। अब मैं बोल रही हूँ वह लड़की खेलती है, तो शी प्लेज, एस लग गया है, तो ये हमारा इसमें यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे मैं लिखती हूँ और जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, आई गो। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझना, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। तो हर एक चीज़ आप पहले ही समझ जाओगे तो प्रॉब्लम बनेगी ही नहीं। आई गो, मैं जाती हूँ। अब वह जाती है, अब ये आप देखोगे शी गोज करूँगी मैं, ES लगाती है। जिस मैंने पीछे बोला था सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऐसे ES। चलो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको फिर से। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिर्फ सिंगुलर में लगता है। S या ES हम सिंगुलर में लगाते हैं। मैं यहाँ पे लिखती आई ईट, मैं खाती हूँ। अब मैं बोलते सिंगुलर के साथ शी ईट्स, शी ईट्स, S लगा देती, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, S मैंने ऑलरेडी लगा रखा था, ये मेरा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मैं, सॉरी सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल के साथ गो ही रहेगा। हाँ ये सिंगुलर होता तो मैं गोज ES लगा देती, इसको प्लूरल बना देती। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ इसमें। तो प्लीज़ एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना। अब हमारा आता है जिसमें से मैंने आपको ये मैं बता चुकी हूँ, अफर्मेटिव मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगी नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आपको करना है, बस ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान रखो। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पूरा एक टेंस करवा सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S है, ES प्लस ऑब्जेक्ट है, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर। बट नॉट लगाना है, नॉट कहाँ लगाना है वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब ये डू और डज किस में लगते हैं? डू प्लूरल फॉर्म में और डज सिंगुलर फॉर्म में। तो मैं समझा चुकी हूँ, यही चीज़ पूरे टेंस में यूज़ होगा, तो प्लीज़ ध्यान से समझना। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस नॉट, ये चीज़ आपके लिए न्यू होगा। बाकी आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब S ES हम यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। आपने ये नहीं पढ़ा था अभी पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में डू डज का यूज़ होगा, तो प्लीज़ ध्यान रखना ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, बस नॉट यूज़ किया गया। शी डज नॉट, अब इसे मैंने डज लगाया, तो प्लूरल फॉर्म में क्या बोल रही हूँ, डज लगाने के लिए। शी, अब शी के साथ मैं डू लगाऊँ डज लगाऊँ, तो डज लगाऊँ क्योंकि सिंगुलर है शी। शी डज नॉट वर्क इन दिल्ली। अब दे इज अ प्लूरल फॉर्म, तो मैं यहाँ पे डू यूज़ करूँगी, दे डू नॉट अलाउ यू, ओके। नेक्स्ट आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी आप क्वेश्चन करते हो उसमें, तो क्वेश्चन कैसे करना है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी आपने नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, डू डज जो हेल्पिंग वर्ब, उसको बस आपको पहले यूज़ करना, कुछ नहीं करना। ये जो डू डज है, डू डज को आप इसमें पहले रख दो, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो इसमें भी नेगेटिव है, सब कुछ है यार। अब मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे से बताती हूँ, मैं लिखने की जरूरत है कि मैं सबको लिखा नहीं है मैंने आपको। अब ये देखिए, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, इंटेरोगेटिव के लिए बस डू डस को आप पहले लिख दो। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुझे नॉट वाला यूज करना है, तो डू डस पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो आगे हम और अच्छे से मैं समझाती हूँ आपको। ये इंटेरोगेटिव कर रहे हैं हम, डू डस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ क्वेश्चन मार्क, बस यही है। अभी हेल्पिंग जो इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से आपका स्टार्ट होता है। ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब आपने पीछे ही पढ़े सारे, डू डस, यही आ जाता है, ये इंटेरोगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के, इसलिए मैं पहले ही समझा रही हूँ। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से ये वाला स्टार्ट होगा। जो हेल्पिंग वर्ब से हो जाए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है कि आप क्वेश्चन करते हो। डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही अटेंड द क्लास, डज, अब इसमें मुझे कैसे पहचानना है? अब बोले कि क्या वह क्लास अटेंड करता है, ता बोला, सिंपल है, ओके ठीक है, मैं पहचान गई, सिंपल टेंस है। क्या क्वेश्चन क्या उन्होंने, ओके ठीक है। तो मैं इसमें क्या डू डज का यूज कर सकती हूँ, लड़के के लिए यूज किया है। पहले मैं ये हटा देती हूँ, वह क्लास अटेंड करता है, ही अटेंड द क्लास, ओके। क्या वो क्लास अटेंड करता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वैसे। अब ही के साथ क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए, डज ही अटेंड द क्लास, ओके। वी सिट हेयर, हम यहाँ बैठते हैं, क्या हम बैठते हैं, तो वी के साथ डू यूज होगा। अब इंटेरोगेटिव WH फैमिली, ये भी क्वेश्चन है, बट WH फैमिली में क्या क्या आता है मैं वो बता देती हूँ। वाई, व्हेन, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर कहाँ, हाउ, WH लिखा है कि W से सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो और H से एक हाउ, और whom, तो ये हमारा WH फैमिली है। वो भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करने के लिए पूछ लेते हो नहीं आप लोग, ये भी इंटेरोगेटिव होता है। अब WH प्लस, अब इसमें भी सिंपल है, प्लीज सिर्फ एक याद रखना है और आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना, बाकी आप प्रैक्टिस से ही कर लोगे। ठीक है, तो ज़्यादा ये मतलब कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ा, नो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है आपको। और क्या ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट कैसे पहचाने। ठीक है, डू डज है। अब ये देखिए, ये मैं हाइड कर देती हूँ। डू ड सब्जेक्ट की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपने कहीं देखा है? यस, इंटेरोगेटिव में जब देखा है, अभी जस्ट इंटेरोगेटिव देखा। मैं WH फैमिली लगाना, कोई नहीं, WH वर्ड यूज कर दो। वाई, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू डज लगाओगे, तो प्लीज ध्यान रखना, वाई डू यू मेक अ नॉइस, वेयर शी है तो वेयर डज ही लिव इन, वेयर डज शी लिव इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जस्ट वही है, सेम, कुछ नहीं है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो बताया था बस वही है, डस, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वो। ठीक है, वाई डू यू नॉट अलाउ हिम, वाई डज शी नॉट ओपन द डोर। ठीक है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। असर्टिव सारे इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते भी नहीं है तो इसलिए ना पढ़ाया जाता है। जब भी आप दो सेंटेंस को जोड़ना चाहो, वो भी इंटेरोगेटिव फॉर्म से, तो उसे हम असर्टिव फॉर्म कहते हैं। जैसे आपने दो सेंटेंस, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वह कहाँ रहता है, तो वेयर से यूज़ किया है। आई डोंट नो वेयर डज ही लिव, तो ये सेंटेंस क्या सही है? वेयर डज ही लिव, शी लिव, जो भी हो। ठीक है, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है। ठीक है, वह यूज़ किया आपने। अब ये थोड़ा ना बोलोगे मुझे नहीं पता कहाँ वह रहता है, वह कहाँ रहता है, तो वेयर को भी दो फॉर्म में, कहाँ और वहाँ, ये भी बोलते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब इसमें से मैंने गलत क्यों लिखा, इसे सही क्यों लिखा, राइट रॉन्ग क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर सकती मैं। अगर कोई भी दो फॉर्म का आप यूज़ कर रहे हो
दो सेंटेंस को आप यूज़ करते हो तो इसके बाद के टेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म का नहीं बल्कि असर्टिव फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इंटेरोगेटिव आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये मेरा इंटेरोगेटिव हो जाता, ठीक है। ये अगर मैं लगा देती तो मेरा इंटेरोगेटिव हो जाता, जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने असर्टिव फॉर्म यूज़ करने के लिए ये हटाया, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसे पहचाने कि ये हमारा इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। तो एक तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, ता, ती, ये सब लास्ट में आता, आप उससे भी समझ जाते हो, बट ये भी एक और भी अच्छा है। रेगुलर रिपीटेड एक्शन आ जाए तो हम उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं। रेगुलर और रिपीटेड एक्शन हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। कोई काम रोज करते हो, रेगुलर करते हो, तो हमारा कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं रोज हर मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए जाती हूँ। ती आ गया, वैसे ही पहचान में आ गया, बट फिर भी ये आपका रेगुलर रिपीटेड वर्क है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे एस यूज़ किया है, जस्ट अभी समझ आ गया होगा। यहाँ पे एट एस क्यों यूज़ किया, गेट्स क्यों बोला गया है, गेट भी तो बोल सकते थे। फादर इज़ अ सिंगुलर, नेम हो किसी का नाम, मम्मी मदर फादर, नेम इट ही शी इज़ अ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम एस यूज़ करते हैं। माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, तो प्लीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइज इन द अर्थ। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। इरेगुलर वर्क, अर्थक्वेक कम्स इन द नेपाल ऑफ, अब अर्थक्वेक बार बार तो आता नहीं है, हर डे एवरी डे आए, पॉसिबल तो है नहीं चीज़ें। इरेगुलर वर्क भी हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। नेक्स्ट, कमेंट्रीज ऑन टीवी ऑन रेडियो, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। जहाँ भी देखिए कमेंट्रीज किया जा रहा है टीवी एंड रेडियो, इन सब चीज़ को लेके, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तेंदुलकर स्ट्राइक्स द बॉल, ऐसा लगाया गया है। द कैबिनेट मिनिस्टर साइन द डील, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। फैक्ट, फैक्ट में भी अ काउ हैज़ अ 4 legs, फैक्ट है, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। सभी के एक 1 nose होते हैं, ये फैक्ट है, कोई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आएगा। हाँ, सीडवल फॉर्म से द शॉप ओपन्स एट 10 AM, ये आपका एक्शन है कि आप रोज इस टाइम पे ही, टाइमिंग पे ही शॉप्स ओपन होता है। द असेंबली बेल्स रिंग्स एट 7:30, ये भी आपका अगर आप टाइमिंग बनाते हो तो 7:30 रोज करते हो, बेल्स रिंग होता है। अलार्म बजाते हो 7:30 का लगाते हो रोज उसी टाइम पे, तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड देयर, अगर हेयर एंड देयर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। हेयर कम्स द बस। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन भी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, LEAVES, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक की आपने प्लानिंग कर दी है इसमें, तो फिर ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस हो सके। मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 मार्च, ये ऑलरेडी हमने प्लानिंग कर दी है कि बता दी गई कि ये इस दिन रिटायर हो जाएंगे, तो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल टेंस। 9th इज ऑलवेज, नेवर, यूजली, डेली, एवरी ईयर, एवरी वीक, एंड एक और क्या था, ट्वाइस अ ईयर, यस। ये सारे सेंटेंस, ये सारे वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो देख के पहचान सकते हो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ये आपको ग्रामर एरर में, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, इसलिए मैंने ये फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। ही इज़ यूजली गोइंग टू मूवी, अब ये सेंटेंस मैंने गलत क्यों कहा है, रॉन्ग क्यों कहा, क्योंकि गोइंग यूज़ कर दिया मैंने अभी जस्ट कहा। यूजली वर्ड यूज़ हो जाए, ऑलवेज, नेवर, यूजली, डेली, एवरी ईयर, एवरी वीक, तो हमारा प्रेजेंट सिंपल है। तो गोइंग यूज़ करना मतलब प्रेजेंट सिंपल, ING फॉर्म यूज़ कर दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो गलत है। तो इसमें ही यूजली गोज टू मूवीज, ओके।
थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो फिर मैंने इस वीडियो को दोबारा अगेन रिपीट किया है कि उसमें कुछ समझना है तो इसमें, या नहीं इसमें समझना है तो उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने कोशिश की इसमें सारे कवर करने की। मैं चाह रही थी कि सारे टेंस या फिर इसमें, अभी मैं आपको बता दी थी नेक्स्ट में क्या बताने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आज क्या प्लानिंग करके बैठी थी, बट टाइम नहीं है उतना। प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट टेंस को तो कंप्लीट करवाना चाह रही थी। प्रेजेंट सिंपल के 4 टाइप्स पढ़ लिए। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आएगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH। तो सारे आज मैं ख़त्म करने की सोच चुकी थी। इसमें सारे मैं काफ़ी अच्छे से बताने वाली हूँ आपको कि आपको नेक्स्ट कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इतनी कोशिश करना चाहती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि आप कोई भी पॉइंट्स छूटे ना। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।